सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो पार्टी का इरा स्टार्ट हो चुका है। करीब करीब 3000 प्लस एमसीक्यूज़ मेरे पास हैं, तो इन एमसीक्यूज़ को मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। जो कैबिनेट मिशन था इंडिया के लिए उसको किसने हेड किया? ऑप्शन ए स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी एलिजेंडर, लॉर्ड पिथिक लॉरेंस या फिर होग गित्सकिल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि लॉर्ड पिथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन टू इंडिया जो था उसको हेड किया था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसको किसने अडॉप्ट किया? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ऑप्शन डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मीट ऑन। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है अनडिवाइडेड इंडिया की, वो पहले कब मीट हुई थी? अनडिवाइडेड इंडिया मीन्स पाकिस्तान प्लस इंडिया, ठीक है, तब डिवाइड नहीं हुआ था। ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 20 फरवरी 1947 या फिर 3 जून 1947। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले जो हमारी अनडिवाइडेड इंडिया की असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वो मीट हुई कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर डोमिनियन ऑफ इंडिया रीअसेंबल ऑन 31st of October 1947, इट इज़ रिड्यूस्ड मेंबरशिप वास। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी डोमिनियन ऑफ इंडिया की वो रीअसेंबल हुई 31 अक्टूबर 1947 को, लेकिन इसकी मेंबरशिप कम हो गई। तो कितनी कम हुई ये हमें बताना है। ऑप्शन ए 299, 311, 319, 331। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 299, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो अपनी जो सीट्स थी, मेंबरशिप थी, वो ले गई थी। तो इस वजह से हमारे पास 299 मेंबर्स ही बचे थे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कौन सा इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? ऑप्शन ए डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, एम सी सीतालवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि डॉक्टर बी एन राव। ठीक है। ये क्या था? ये एडवाइज़र था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? The Constitution of India was enacted by a Constituent Assembly set up। जो Constitution of India है इसको इनेक्ट किया था Constituent Assembly ने। तो ये किसके अंडर सेटअप हुई थी? ऑप्शन ए अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947, या फिर अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या फिर ये थ्रू द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, या फिर बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसी के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको इनेक्ट किया गया था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप इन। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, उसको कब सेटअप किया गया था? ऑप्शन ए 1945, 1946,
1947 या फिर 1949। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1946 सेटअप की, लेकिन इफेक्ट में बाद में आई। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जो इनॉग्रल मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको किसने प्रिसाइड किया? ऑप्शन ए एस सिन्हा, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर पी उपेंद्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि एस सिन्हा। ये बंदा जो था ये सीनियर मोस्ट मेंबर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो इसी ने इनॉग्रल मीटिंग को प्रिसाइड किया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट कमेटी जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका चेयरमैन कौन था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी एस राजा गोपालाचारी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि बी आर अम्बेडकर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन पास करने में? ऑप्शन ए अबाउट 6 months in 1949, exactly a year since November 26, 1948, about 2 years since August 15, 1947, about 3 years since December 1946। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि अबाउट 3 years सिंस December 1946। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? पीटी जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी राजा गोपालाचारी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या था? प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट इज सेशन हेल्ड एट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी डिमांड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1936 में, लेकिन इसका जो सेशन था वो कहाँ पे हुआ था, किस सेशन में ये डिमांड की थी? ऑप्शन ए कानपुर, बी बम्बई, सी लखनऊ, डी लाहौर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि लखनऊ सेशन में। लखनऊ सेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1936 में की थी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए बाय ए मेजॉरिटी वोट, बाय ए 2/3 मेजॉरिटी, बाय ए कंसेंसस, या फिर अनएनिमोसली। तो डिसीजन किस तरह से लेते थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, बाय कंसेंसस। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द मोस्ट प्रोफाउंड influence on the drafting of Indian Constitution was exercised by the। तो कहाँ से ये इन्फ्लुएंस हमने एक्सरसाइज किया? ऑप्शन ए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फ्रेंच आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। सबसे ज़्यादा हम कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि सूट करती थी हमारे लिए, तो उसी को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। उससे हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मैच द फॉलोइंग कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके चेयरमैन। ड्राफ्टिंग कमेटी वल्लभ भाई पटेल, कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी कनियाला
मुंशी के मुंशी, डी वर्किंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ए को 4। अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी की तो इसका चेयरमैन जो था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। अगर बात करें कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड मिनॉरिटी राइट्स तो इसका जो चेयरमैन था वो वल्लभ भाई पटेल था। अगर बात करें सी की यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी तो इसका जो चेयरमैन था वो जवाहरलाल नेहरू था। और वर्किंग कमेटी जो थी इसका जो चेयरमैन था वो के मुंशी था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।